घर बैठे चलेगा खेतों में ट्यूबवेल। गांव के यंगिस्तान का अनोखा आविष्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव आज तक और मैं हूं निशान चतुर्वेदी। आज हम बात करेंगे गांव के यंगिस्तान के अनोखे आविष्कारों की। हमारे देश के गांव में रहने वाले जूनियर इंजीनियर्स ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां 1.5 साल पहले आई भयानक बाढ़ के शिकार एक छात्र ने बना दिया है अनोखा बाढ़ अलार्म सिस्टम। सितंबर 2014, करीब 1.5 साल पहले जम्मू कश्मीर में आई तबाही की ये तस्वीरें आज भी आपके जहन में ताजा होंगी। झेलम नदी के कहर से धरती की जन्नत जहन्नुम में तब्दील हो गई थी। बाढ़ के बाद आई तबाही ने कश्मीर की सूरत बदल दी थी। अरबों रुपए का कारोबार चौपट हो गया था। हजारों मकान जमींदोज हो गए। वक्त के साथ तबाही के जख्म तो भरने लगे हैं, लेकिन कश्मीर में जिसने भी वो मंजर देखा उसे आज भी याद करके सहम होता है। कश्मीर के सोपोर के एक छोटे से गांव के रहने वाले सकलैन मुश्ताक भी उस बाढ़ के शिकार हुए थे। बाढ़ के उस दर्द ने सकलैन को इस कदर प्रेरित किया है कि उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जिससे बाढ़ के वक्त तबाही काफी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। जब दिमाग लगाया तो सर मुझे आइडिया आया क्या कर सकते हैं हम। जो मैंने 10th की नॉलेज अपनी फिजिक्स बुक्स कंसल्ट की, अपने फिजिक्स टीचर कंसल्ट किया, इंटरनेट कंसल्ट किया, यूट्यूब कंसल्ट किया और वो अपनी लैब कंसल्ट की फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस। 10वीं तक की नॉलेज के आधार पर सकलैन ने फ्लड अलार्म सिस्टम का खाका तैयार किया है। सकलैन के मुताबिक अगर इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जाए तो बहुत ही कम लागत में ये लाखों लोगों को मुसीबतों से बचा सकता है। इस प्रोजेक्ट को इस कदर तैयार किया गया है कि बाढ़ के दौरान पानी के अलग अलग स्तर पर अलार्म लोगों को अलर्ट करेगा। पिछले साल की बात करें, हम में से हर कोई जाता होगा बाहर देखने की हमारे नियर बाय रिवर में कितनी वाटर लेवल है। सर इसकी जो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया इसकी वजह से हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये एक टाउन में हम एक बोर्ड जैसा सेटअप करेंगे तो सर पहले सेटअप में हम दिखाएंगे येलो लाइट या व्हाइट लाइट। इट विल ये दिखाएगा हमें कि इसमें कोई खतरा नहीं है, अभी ये ठीक है सब कुछ। तो सर सेकंड लेवल जब थोड़ा सा पानी राइज होगा बारिश की वजह से या किसी भी वजह से, दूसरी लेवल आएगी स्टेबल लेवल दिखाएगी अभी भी कोई खतरा नहीं है, जब तीसरी लेवल आएगी, तीसरी लेवल पे डेंजर लेवल ऑन होगी। डेंजर लेवल मींस रेड लाइट ऑन होगी। रेड लाइट ऑन होने के बाद ऑटोमेटिकली हमने एडजस्टमेंट ऐसे करी है इस प्रोजेक्ट में, ऑटोमेटिकली गेट ओपन हो जाएगा। ऑटोमेटिकली गेट ओपन होने के बाद एक्सेस वाटर हमारा ट्रांसफर हो जाएगा इनटू द डैम। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर में जिला लेवल पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस एग्जीबिशन में सकलैन के प्रोजेक्ट ने 100 से ज्यादा स्कूलों के छात्रों को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया। काफ़ी नाज है। मतलब मैं खासकर हर एक पेरेंट से गुजारिश करती हूँ कि अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दे। मतलब अपने बच्चे को जिस चीज़ की तरफ को इंटरेस्ट है उसको मत रोकना, उसको वो मतलब चीज़ उस पे एक्सपेरिमेंट करने देना कि ये मत रोकना, नहीं ये मत करो, आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ। जो बच्चे को अपनी मर्जी है उसको वही पे मतलब अपनी मर्जी पे काम करने दो। सकलैन का ये आविष्कार काबिले तारीफ है। अगर सरकार इस मॉडल पर काम करे तो कश्मीर ही नहीं बल्कि देश में कहीं भी आने वाली बाढ़ के कहर से लाखों लोगों को बचाया जा सकता है। अशरफ वानी, सोपोर, आज तक। अब आपको मिलवाते हैं गुजरात के राजकोट के एक ऐसे लड़के से जिसने पढ़ाई तो सिर्फ 10वीं तक की है, लेकिन मोबाइल से चलने वाला एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसे आप दुनिया में किसी भी कोने में बैठकर अपने मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। मोबाइल से बटन दबाया और जल गई स्ट्रीट लाइट। मोबाइल से बटन दबाया और बुझ गई स्ट्रीट लाइट। पूरी दुनिया में आप कहीं भी हो, बस एक मोबाइल के जरिए अपने गली मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। इस अनोखे यंत्र को बनाया है गुजरात के राजकोट जिले के गांव अमरापर के रहने वाले अवेश ने।
सिर्फ 10वीं तक पढ़े आवेश ने जब पहली बार गांव में ये कारनामा किया तो लोग हैरत में पड़ गए। ये जब मैं गांव में रात को निकलता था तब स्ट्रीट लाइट जल रही थी, और जब मैं दिन में भी निकलता था तब भी वो शुरू की शुरू ही रहती थी। तब मैंने विचार किया कि हमारे गांव में ये जो स्ट्रीट लाइट है वो उसका खर्च ज़्यादा आता है, जो दिन में भी शुरू रहती है और रात में भी शुरू रहती है। इस वजह से मैंने एक ऐसी सर्किट तैयार की कि हम मोबाइल से वो स्ट्रीट लाइट शुरू और बंद कर सकते हैं, जिस वजह से हमारे गांव का खर्च भी बचता है और बिजली की भी बचत होती है। आवेश के मुताबिक इस यंत्र को बनाने का ख्याल उसे उस वक्त आया जब उसने देखा कि गली की स्ट्रीट लाइटें बेवजह जल रही हैं और इसकी वजह से गांव का बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। गांव की सहूलियत के लिए जब उसने इस यंत्र को बनाने का प्रस्ताव रखा तो लोगों ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन मेहनत के दम पर इसने अनोखा आविष्कार करके सबको चौंका दिया। मैंने सरपंच श्री को यह बात बताई कि हमारे गांव में जो स्ट्रीट लाइट है वो हम मोबाइल से शुरू और बंद कर सकते हैं। तो सरपंच श्री ने मुझे बताया ठीक है, आप अगर कर सकते हो तो आप बना लो। तो सरपंच श्री ने मुझे बताया, इसलिए मैंने स्ट्रीट लाइट शुरू और बंद करने के लिए मोबाइल से वो टेक्नोलॉजी बना ली। पूरे गांव में करीब 60 LED लाइटें लगी हैं। इन सभी का कनेक्शन एक मोबाइल सर्किट से जुड़ा है। इस मोबाइल का नंबर गांव के सरपंच और चौकीदार को दिया गया है ताकि वो सहूलियत के मुताबिक इसे जला और बुझा सके। गांव के इस लड़के के आविष्कार ने स्ट्रीट लाइट पर होने वाले बिजली के खर्च को करीब आधा कर दिया है। तेजस शशांगिया, राजकोट, आज तक। यूपी के रामपुर में किसान के बेटे ने एक अनोखा यंत्र बनाया है। इस यंत्र ने किसानों की मुसीबतें कम कर दी हैं। बिजली कटौती से परेशान किसानों के लिए 11वीं में पढ़ने वाले छात्र ने एक ऐसा ट्यूबवेल तैयार किया है जो घर बैठे ही उसके इशारों पर चलता है। जैसे ही यहाँ पर लाइट आ जाएगी आपके पास कॉल पहुँच जाएगी। गांव के एक लड़के का ये आविष्कार लाखों किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जैसे लाइट आएगी आपके पास कॉल पहुँच जाएगी। यूपी के रामपुर के गांव दनियापुर के अभिषेक ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसे करने में इंजीनियरिंग पढ़े लिखे छात्रों को भी पसीने छूटते हैं। 11वीं में पढ़ने वाले अभिषेक ने मोबाइल फोन से सिंचाई के काम आने वाले ट्यूबवेल को इस तरह से जोड़ दिया है कि अब घर बैठे किसान ट्यूबवेल को कभी भी कहीं से भी किसी भी मौसम में स्टार्ट और बंद कर सकते हैं। जितने भी किसान भाई हैं सभी को फायदा मिलेगा। ये घर में भी समरसेबल जो होती हैं, अब 4थी मंजिल पे से नीचे आते हैं भागते हुए एकदम, तो उसकी भी अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये उसमें भी फिट किया जा सकता है। आप ऊपर से ही बटन दबाइए और आपका समरसेबल बंद हो जाए, चालू हो जाए। अभिषेक के इस आविष्कार से गांव के लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि गांव में बिजली की अघोषित कटौती के चलते किसानों को अक्सर रात के वक्त खेतों में ही रहना पड़ता है। बिजली के इंतजार में किसान ट्यूबवेल चलाने के लिए ट्यूबवेल के पास ही सोते हैं, जिसके चलते रात में जंगली जानवरों या फिर हादसे के शिकार हो जाते हैं। इसने ये प्रोजेक्ट बनाया है, इससे किसान भाइयों को खेत पर बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हम रात भर लाइट का इंतजार करते थे, हमें पानी देखना पड़ता था, लाइट आ रही है जा रही है, बार बार ट्रैपिंग बाजी होती है देहात में तो ज्यादातर, तो उस चीज से हमें निजात दिला दी इन्होंने। अभिषेक ने 2 मोबाइल फोन डिवाइस को मिलाकर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसके जरिए आप दुनिया के किसी भी कोने से फोन करके ट्यूबवेल को चला सकते हैं। इतना ही नहीं, आप ये भी जान सकते हैं कि ट्यूबवेल सही तरीके से चल रहा है या नहीं। मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ, इसीलिए मैंने अपने सबसे पहले अपना जो आविष्कार किया वो किसान के ही लिए किया, क्योंकि आजकल जाते खेतों पे जाते पे बहुत से हादसे हो जाते हैं। उसी हादसे के ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। अगर आपको पता लगाना है हमारा ट्यूबवेल चला या नहीं चला, तो उसको या लाइट आ रही है नहीं आ रही, तो आपके लिए इसमें ये सिस्टम भी है। आप दूसरे नंबर पे कॉल करके इससे टोटल चीज़ आपको पता चल जाएगी, फ्यूज तो नहीं मारा है, लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, या हमारे ट्यूबवेल ने पटा तो नहीं उतारा है। मोबाइल फोन से पूरा सिस्टम तैयार करने में अभिषेक ने कड़ी मेहनत की है। उसने अपने घर को ही प्रयोगशाला में तब्दील कर दिया। इसी छोटे से कमरे में पेचकस, प्लास और देसी औजार से उसने कॉल स्टार्टर नाम के संयंत्र को तैयार किया। हालांकि जब अभिषेक ने इसकी शुरुआत की थी तो घर वालों से कई बार उसे डांट भी पड़ी थी। हम तो सोच भी नहीं सके कि ये इस ऐसी चीज बना सकता है, हम इसका अनुमान नहीं लगाया था। मैं तो इसे और डांटता था, मेरी तो पढ़ने में ध्यान रहा, मैं तुझे पुलिस की नौकरी के बारे में कहता था, मैं इसे पुलिस में लगवाऊंगा।
पर इसने ये ऐसा बढ़िया काम करा है किसानों के हित में कि मैं कह नहीं सकता। अपने इस नए आविष्कार के लिए अभिषेक को आर्थिक मदद की दरकार है। गांव वालों का कहना है कि सरकार अगर मदद करे तो गांव का ये जूनियर इंजीनियर बड़े बड़े इंजीनियरों को मात दे सकता है। आमिर खान, रामपुर, आज तक। गांव आज तक में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक है। ब्रेक के बाद आपको दो ऐसे भाइयों से मिलवाएंगे जिन्होंने अपने घर को खुद की बनाई बिजली से रोशन कर दिया। खुद की बिजली बनाने का बीड़ा उठाया। घर के पास ही बह रही एक छोटी नदी के जरिए उन्होंने खुद का पावर हाउस बना दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के गांव त्रिपगाम के 2 छात्रों ने अपने आविष्कार से पूरे गांव को रोशन कर दिया है। बीए पास अब्दुल रशीद और 9वीं पास जुबैर ने मिलकर गांव में ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस बना डाला। बिजली घर बनाने के लिए इन्होंने गांव में बह रही एक छोटी नदी के पानी का इस्तेमाल किया। पाइप के जरिए इन्होंने पानी को ऊंची जगह से नीचे गिराया, जिससे बिजली का आविष्कार हुआ। पहले मेरे दिमाग में था कि ये जो बिजली की किल्लत है यहाँ कश्मीर में, अक्सर कश्मीर में, यहाँ पे रिसोर्स है, हम बिजली पैदा कर सकते हैं। मैंने ये तजुर्बे किए बचपन से ही। जो आइडिया था मेरे जहन में, मैंने अपने भाई, चचेरे भाई जुबैर के साथ इसको शेयर किया और फिर हमने इकट्ठे इस प्रोजेक्ट को किया। अब्दुल और जुबैर चचेरे भाई हैं। दोनों को बचपन से ही इस बात का मलाल था कि इनके गांव में बिजली नहीं है। 12वीं तक साइंस पढ़े अब्दुल रशीद ने पढ़ाई के दौरान बिजली बनाने की तकनीक के बारे में पढ़ा था, लेकिन पैसे की किल्लत की वजह से वो अपने आविष्कार को अंजाम नहीं दे पा रहा था। अब्दुल और रशीद ने मिलकर जब बिजली बनाने की बात घर वालों से की तो ये हंसी के पात्र बन गए। उस वक्त तक गांव वाले कुछ सपोर्ट नहीं दे रहे थे। वो कह रहे कि ये पागल है। दोनों के जहन में आविष्कार को लेकर जुनून इस कदर था कि इन्होंने दुनिया वालों की हर बात को नजरअंदाज कर दिया। ये पावर हाउस बनाने में जुटे रहे। इनकी मेहनत देखकर जुबैर के पिता ने कुछ आर्थिक मदद की। मेहनत रंग लाई। खुद की बनाई बिजली से इनका घर रोशन हो गया। गांव वाले कह रहे हैं सरकार अगर इन्हें आर्थिक मदद दे तो ये पूरे गांव से बिजली की समस्या खत्म कर सकते हैं। द्रबगाम से मोहम्मद इकबाल के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। गांव आज तक में आज बस इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए आज तक। बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में सूखे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आईपीएल के मैचों पर इस तरह से पानी जाया नहीं कर सकते। क्या आपको हालात की जानकारी है? But then I decided to use the public transport, and now I feel I look like Natha. But don't you worry, the show looks fantastic.